हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो हमने एक 51 पजल सीरीज़ स्टार्ट की थी आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो उसमें ये 10th नंबर का पज़ल है। अब बात करें इस पज़ल की तो ये एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल है और ये पज़ल जो है थोड़ा ट्रिकी है। कंडीशंस इसमें आपको चेक करना आना चाहिए। आपको कंडीशंस चेक करने आते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कितनी देर में इसे सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो वेयर 4 of them आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वाइल 4 of them आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। 8 जने बैठे हैं एक रो में जिसमें से कि 4 नॉर्थ को फेस करते हैं और 4 साउथ को फेस करते हैं। 4 नॉर्थ को फेस करते हैं और 4 साउथ को फेस करते हैं। ओके, ईच ऑफ देम हैज़ अ कार ऑफ द डिफरेंट कंपनी। और इन आठों के पास जो है अलग अलग कंपनी की कार है। ओके, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। द वन हु हैज़ Hyundai इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो हम हर बार की तरह पहले कंडीशंस लिख लेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, द वन हु हैज़ Hyundai इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हु डज नॉट हैव Jaguar। तो Hyundai जिसके पास है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। Hyundai डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। ओके, आगे क्या बोला है कि डी हु डज नॉट हैव जैगुआर। यहाँ पे हु जो है वो इमीडिएट साथ में जो होता है ना हु के, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ हुआ है? डी। डी हु डज नॉट हैव जैगुआर, तो डी के पास जो है वो जैगुआर तो नहीं है। डी इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। डी जो है वो फिफ्थ टू द लेफ्ट में है किसके? एच के। तो यानी कि इनके बीच में 4 का गैप होगा। एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, और ये दोनों जो है ये सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं। एस डी यानी कि सेम डायरेक्शन। ओके, जी इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट में बैठता है किसके? एफ के। तो यानी कि इनके बीच में 3 जनों का गैप होगा। नीदर जी नॉर एफ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर डी और एच। ना ही जी और ना ही एफ, इन दोनों में से कोई भी जो है वो डी और एच के नेबर तो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख के कट कर देंगे डी और एच। डी और एच जी के नेबर नहीं है, डी और एच एफ के भी नेबर नहीं है। ओके, सी हैज़ निशान एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ। सी के पास निशान है और ये एग्जैक्टली किन के बीच में बैठता है? ए और एफ के बीच में। द वन हु हैज़ ऑडी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। जिसके पास ऑडी है वो सेकेंड टू द राइट में बैठता है किसके? डी के। तो डी हमने यहाँ पे नोट किया था, हम यहीं पे लिख लेंगे फिर से डी के लिए। तो डी के सेकेंड टू द राइट में कौन है? ऑडी। द वन हु हैज़ फोर्ड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ निशान। जिसके पास फोर्ड है वो सेकेंड टू द राइट में बैठता है किसके? जिसके पास निशान है। फोर्ड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ निशान। ओके, बी डज नॉट लाइक Hyundai। बी को जो है बी के यहाँ पे लिखा है बी को Hyundai पसंद नहीं है, यानी कि बी के पास Hyundai कार तो नहीं है। ओके, ए फेसेस द नॉर्थ। ए जो है वो नॉर्थ को फेस करता है। ए फेसेस द नॉर्थ। ओके, द वन हु हैज़ Bentley एंड द वन हु हैज़ Jaguar आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जिसके पास Bentley है और जिसके पास जैगुआर है ये दोनों इमीडिएट नेबर हैं एक दूसरे के। ओके, द वन हु हैज़ BMW सिट सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ Bentley। जिसके पास BMW है वो सिक्स्थ टू द राइट में बैठता है किसके? Bentley के। यानी कि Bentley और BMW के बीच में 5 जनों का गैप होगा। Bentley और BMW के बीच में 5 का गैप होगा और सिक्स्थ राइट में कौन आ जाएगा? BMW। ओके, बी एंड जी फेसेस द सेम डायरेक्शन। बी और जी जो है ये सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। एस डी यानी कि सेम डायरेक्शन। ओके, तो सारी कंडीशंस हमने नोट कर लिए। अब हम देखें कि इसे सॉल्व कैसे करें इस पजल को। तो यहाँ पे ये एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। 8 जने हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो अगर जहाँ पे गैप ज़्यादा दे रखा हो ना आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि इस केस में बोला है कि डी जो है वो एच के फिफ्थ टू द लेफ्ट में है। ओके, और यहाँ पे एच जो है या तो नॉर्थ को फेस करेगा या तो साउथ को फेस करेगा। लेकिन हमें
एग्जैक्टली नहीं पता कि एच किधर को फेस कर रहा है, तो हम दो कंडीशन बना लेंगे। ओके, और यहाँ पे ज़्यादा गैप के लेने से ये हो जाएगा कि हम 6 प्लेसेस जो है वो प्लेस कर पाएंगे। ओके, बचेंगे सिर्फ 2 फिर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एच को अगर मैं एक बार नॉर्थ फेस करता हूँ तो क्या है, 5th टू द राइट लेफ्ट में है डी, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा डी। और डी और एच के लिए क्या बोला था, ये दोनों सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो डी भी नॉर्थ को फेस करेगा। और अगर मैं एच को एक बार साउथ डायरेक्शन में ले लूँ तो डी इधर 5th लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और डी इस केस में डी भी साउथ को फेस करेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखें अगर हम, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, ह्यूंडे, तो इमीडिएट लेफ्ट इस केस में ह्यूंडे इधर आ जाएगा, इस केस में ह्यूंडे इधर आ जाएगा। ओके, और क्या बोला है कि डी के सेकंड टू द राइट में ऑडी है, इस केस में देखें तो राइट क्या हो जाएगा, इधर सेकंड राइट हो जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे हम ऑडी लिख देंगे। इस केस में सेकंड टू द राइट इधर हो जाएगा, तो ऑडी हम इधर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखें हम, जो डी और एच या किसी भी जो हमने अभी तक नोट किया उससे लिंक कर पाए, तो हम देख सकते हैं कि एफ के 4th टू द लेफ्ट में है जी, और इसके लिए इनके लिए क्या बोला है कि गया है कि ना ही जी और ना ही एफ जो है वो डी और एच के नेबर तो नहीं है। ओके, तो यानी कि मैं जी और एफ को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, और इस केस में देखें तो यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते और यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते। ओके, तो मैं कैसे इसको प्लेस करूँ, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। इस कंडीशन को अगर मैं ढंग से प्लेस कर लेता हूँ तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यही एक कंडीशन है जो कि आपको चेक करनी है। चलिए देखते हैं हम कैसे इसको प्लेस कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि एफ के लेफ्ट में, तो मैं सबसे पहली कोशिश रहेगी मैं कि एफ को बैठाऊँ और एफ से जी की पोजीशन देखूँ। ओके, तो मैं एफ को इधर तो नहीं बैठाऊँगा, एफ को इधर भी नहीं बैठाऊँगा। अब 7 प्लेसेस हमने प्लेस कर दिए। अब 8th पोजीशन जो है वो या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब मैं एफ को बैठाने के लिए देख रहा हूँ ना अभी, तो मैं एफ को इधर तो नहीं ले सकता, इधर भी नहीं लूँगा। और अगर मैं एफ को इधर लेता हूँ और लेफ्ट में है जी, ओके, एफ को मैं अगर इधर बैठाता हूँ और नॉर्थ फेस करवाता हूँ तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, एफ का इधर हो जाएगा, यानी कि जी कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, 4th टू द लेफ्ट में जी है, यानी कि जी यहाँ पे आएगा। लेकिन हम जी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जी जो है वो डी का नेबर नहीं हो सकता। ओके, और अगर मैं इसको साउथ फेस करवाता हूँ तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो 1 2 3 4, लेकिन ये तो 9th पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन 9% तो है ही नहीं, 8% है, तो यहाँ पे मैं एफ को नहीं बैठा सकता। ओके, अब ये देखिए कि आप कंडीशंस कैसे चेक करेंगे। अगर मैं एफ को यहाँ पे बैठाता हूँ, एफ को अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ और साउथ फेस करवाता हूँ तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, एफ का ये हो जाएगा, यानी कि जी यहाँ पे आ जाएगा 4th टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे भी मैं जी को नहीं रख सकता क्योंकि जी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता एच का, तो यहाँ पे मैं एफ को साउथ तो फेस नहीं करवा सकता। अगर मैं एफ को नॉर्थ फेस करवाता हूँ तो लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आता है जी, तो ये मैं कर सकता हूँ। ओके, तो मैं ये प्लेस कर देता हूँ। इन दो जगहों पे तो हम एफ को रख ही नहीं सकते। एफ को नॉर्थ में फेस कर दिया और लेफ्ट क्या होगा, जी। अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है कि जी के पोजीशन पे मैं एफ को ले सकता हूँ। ओके, और एफ अगर इस केस में साउथ फेस करता है तो यहाँ पे जी आ सकता है। तो इस केस में देखें तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो अब इस केस में देख लेते हैं। इस केस में भी मैं एफ को यहाँ पे नहीं ले सकता, एफ को यहाँ पे नहीं ले सकता। एफ को अगर मैं यहाँ पे लूँ और नॉर्थ फेस करवाता हूँ तो लेफ्ट में जी तो 9th पोजीशन पे हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। साउथ फेस करवाऊँ तो जी आ जाएगा यहाँ पे, जो कि जी जो है वो डी का नेबर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं एफ को अगर यहाँ पे बैठाऊँ और नॉर्थ फेस करवाता हूँ तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, तो यानी कि जी मेरे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, जो कि फिर से गलत हो जाएगा क्योंकि जी जो है वो एच का नेबर नहीं हो सकता। तो मैं एफ को अगर साउथ फेस करवाता हूँ तो जी फिर यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 8th पोजीशन यहाँ पे बन जाएगी और जी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एफ को मैंने साउथ फेस करवाया और जी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और एक और कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन केस की तरह क्या हो सकता है कि एफ यहाँ पे आ जाए। एफ अगर नॉर्थ फेस करेगा तो फिर जी को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं हम कि 2 केसेस में जो हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं उनमें से कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब आगे हम देखें कि कौन सा कंडीशन हमें पिक करना चाहिए। तो हम एफ से रिलेटेड कुछ पिक करेंगे ताकि कुछ हमें पता लग पाए कि इनमें से
इन दो केसेस में जो हमने दो पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं उस उनमें से क्या एलिमिनेट होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या था कि एफ और सी जो है निशान, जिसके पास निशान कार है, वो ए और एफ के बीच में बैठता है। तो एफ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इस साइड तो कोई पोजीशन है नहीं, इस साइड, तो यानी कि मेरे को इसी साइड लेना पड़ेगा। तो सी मैं यहाँ पे बैठाऊंगा क्योंकि एफ और ए के बीच में, तो सी निशान यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ह्यूंडे है, तो ये नहीं हो सकता, ए भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो जाएगी। ओके, और अगर मैं एफ के लेफ्ट में इस केस में अगर मैं लेफ्ट में सी को बैठाता हूँ यहाँ पे, सी निशान, तो यहाँ पे मैं ए को नहीं बैठा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे बैठाऊंगा सी को। ओके, सी निशान और ये हो गया ए। वैसे ही हम इस केस में देखें तो अगर एफ यहाँ पे है तो सी निशान तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, ए भी यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन नहीं गलत होगी। एफ यहाँ पे है तो सी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन ए यहाँ नहीं ले सकता, तो इधर भी नहीं होगा, तो इधर हम बैठा देंगे, सी हो जाएगा निशान और ए यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें कि हम क्या प्लेस कर सकते हैं, तो ये कंडीशन हो गई है हमारी, ये वाली कंडीशन भी हो गई है। यहाँ पे क्या बोला है कि निशान के राइट में है फोर्ड, तो अगर मैं राइट में लेता हूँ तो यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि सी की पोजीशन मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, नॉर्थ है या साउथ है, तो इधर भी हो सकता है। इस फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो ये नहीं बनाएंगे हम अभी, इधर भी दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो ये इसको अभी छोड़ देते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें क्या बोला है कि ए जो है वो नॉर्थ में, फिर ए नॉर्थ को फेस करके बैठता है, ए के लिए हम नॉर्थ फेस कर देंगे। और फिर क्या बोला है कि बेंटले और जैगुआर जो है ये दोनों साथ में बैठते हैं, दोनों साथ में बैठते हैं, यानी कि मेरे को दो प्लेसेस खाली चाहिए, तो दो प्लेसेस मेरे को इस केस में कौन सी खाली दिख रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो मैं अगर बेंटले को यहाँ पे बैठाता हूँ और जैगुआर को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो इसका अगला केस हमें क्या दे रखा है कि बेंटले के 6th टू द राइट में BMW है और बेंटले यहाँ पे बैठता है, यानी कि D हो जाएगा बेंटले, और वो नॉर्थ को फेस करता है, यानी 6th टू द राइट में BMW होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6th अगर हम यहाँ पे रखते हैं BMW, तो ये तो 9th पर्सन हो जाता है, और जबकि हमें सिर्फ 8 पर्सन गिवन है, तो यानी कि बेंटले मैं यहाँ पे तो नहीं रख सकता, यहाँ पे नहीं रख सकता, यानी यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि फिर 6th प्लेस तो 10th पे पहुँच जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते, और इधर भी नहीं रख सकते, इधर भी और पोजीशंस बढ़ जाएंगी। तो इन दो प्लेसेस पे तो हम बेंटले को प्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं बेंटले को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हम कर सकते हैं कि हम 6th इधर हो सकता था, लेकिन ए जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, यानी कि ए के राइट में बेंटले के, तो अगर मैं बेंटले यहाँ पे बैठाता हूँ तो राइट में बोला है ना कि 6th है BMW, तो राइट क्या होगा, ए जो है वो नॉर्थ को फेस करता है, तो राइट तो इसके इधर होगा, लेकिन हमें तो पोजीशन बस इधर मिल रही है, इधर तो हमारे पास और प्लेसेस हैं ही नहीं, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। और बेंटले को हम यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है वो नॉर्थ को ही फेस कर रहा है। ओके, इस केस में देखें अगर हम बेंटले जैगुआर यहाँ पे प्लेस करें तो यहाँ पे भी हमें वही सेम प्रॉब्लम आएगी जो यहाँ पे आ रही थी, कि बेंटले को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये 9th पर्सन पे पहुँच जाएगा, तो ये नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ बेंटले को, तो राइट तो ये एच जो है साउथ को फेस कर रहा है, राइट क्या होगा इसका, इधर होगा, तो मैं इधर भी नहीं रख सकता, बेंटले को मैं इधर रखूँगा। ओके, बेंटले इधर हो जाएगा, जैगुआर इधर हो जाएगा। अब इसके राइट में ए जो है वो नॉर्थ को फेस करता है, तो राइट में हमें 6th टू द राइट में बेंटले के क्या लेना है, BMW, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा BMW। ओके, तो ये कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या, अब हम इसे देख सकते हैं निशान, और निशान के 2nd टू द राइट में क्या बोला है, फोर्ड, यहाँ हो सकता था, लेकिन ये प्लेस तो ऑक्यूपाई कर लिया जैगुआर ने, तो निशान के इधर ही होगा फोर्ड। अगर इधर फोर्ड होगा तो यानी कि सी जो है वो किस डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ को फेस करेगा। ओके, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। और क्या बोला है कि बी जी जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। बी अभी तक हमने प्लेस नहीं किया, तो दो प्लेसेस खाली हमें हमारे पास पर्सन्स के लिए। अगर मैं बी को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें क्या बोला था, बी ह्यूंडे कार जो है वो बी के पास तो नहीं है, यानी बी मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करूँगा, फोर्ड पे प्लेस करूँगा। ओके, और जो एक पर्सन रह गया वो हम यहाँ पे ह्यूंडे के लिए प्लेस कर देंगे, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और एक कार हमारे पास कौन सी रह गई है, एक कार हमारे पास रह गई है मारुति। ओके, और एक कंडीशन जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि बी और जी जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं,
तो बी और जी सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो हम इन्हें किस डायरेक्शन में प्लेस करवाएं। तो हमें क्या बोला था कि 4 जने नॉर्थ को फेस करते हैं और 4 जने साउथ को फेस करते हैं। तो अब देखो 1 2 2 को अभी तक हमने नॉर्थ में प्लेस कर लो, नॉर्थ की तरफ फेस करवा दिया। एच एफ और डी जो है ये साउथ को फेस करते हैं, 3 जने साउथ को फेस हो गए अभी तक और 2 जने नॉर्थ को फेस हो गए। तो इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि बी और जी जो है वो साउथ को नहीं फेस करेंगे, क्योंकि वरना फिर 5 जने साउथ को हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि बी को हम नॉर्थ फेस करवाएंगे और जी भी है, जी जो है वो भी नॉर्थ को फेस करेगा और ई जो रह गया है वो साउथ को फेस करेगा। ओके, तो अब 4 4 जने नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और 4 जने साउथ को फेस कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी हमने अप्लाई कर दिया है। ओके, अब बात करें इस केस की, तो ये केस बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने देखा कि कैसे हमें कंडीशंस चेक करना चाहिए, कैसे हम कंडीशंस वाले टाइप की और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो विद इन टाइम हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।